हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे 2 महीने में कैसे करें तैयारी। क्लास 12 वालों के बच्चों के लिए निर्देश है। 2 महीनों में कैसे करें तैयारी। आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। इसके तहत आप अच्छे से 90% प्लस स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आपके बाद मात्र 2 महीने बचे हैं, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे नगद से। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका पेपर है, सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या करना होगा, चलते देखते हैं। सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क ज़रूर करना होगा। इससे क्या होगा कि आप ये नहीं कि कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं कि वही उसको लगे हैं एकदम रट ले रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आपको थ्योरी को सिर्फ मेन पॉइंट बैठाना है। उसके बाद उसको एक अच्छे हैंड राइटिंग से लिखते हैं। एक पेज अच्छे से 5 नंबर का जैसे थ्योरी है उसमें अच्छे से लिख लेंगे तो इसमें आपको क्या है, जानते हैं हर एग्जामिनर 4 नंबर देता है, 5 नंबर कोई नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, क्योंकि अभी आप याद भी नहीं कर पाओगे इतना ढेर सारा। ठीक है, सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। चलते हैं आप इस अपने सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देंगे और कैसे एक अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी। हिंदी को आपको क्या करना है, हिंदी को आपको इसमें क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ लिखने का प्रयास करें। 1-2 मॉडल कॉपी या फिर मॉडल पेपर लेकर उसमें एक कॉपी आती है बोर्ड से तरफ से जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, जिसमें आप अच्छे से ले सकते हैं उसको। हिंदी पढ़ने के साथ साथ लिखने का प्रयास करें। जैसे आपका इसमें 12th में जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय लिखना पड़ता है। एक बार निबंध अच्छे से। आपको करना क्या है, सबसे पहले बड़ा चीज़ पहले ही लिख लेना है। उससे क्या होगा कि आपको जो लास्ट वाले 1-1 नंबर के हैं वो आपको लास्ट में कैसे भी लिख लोगे आप उसको नंबर मिल ही जाएगा। उसको बहुत लिखना आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का आपको समझ में आ गया है। हिंदी का आपको एकदम रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद उसी के आधार पर लिखने का प्रयास करना है। रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। इंग्लिश में अनसॉल्व ले लीजिए और ऐसे की तैयारी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के साथ साथ आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है। ठीक है, आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है। इससे क्या होगा कि आपका परसेंटेज 90+ ही रहेगा। आपका परसेंटेज 90+ ही जाएगा, नहीं तो आपको 90% आने वाला नहीं है। आप एक अच्छे से, आप डरिए मत। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एकदम ध्यान दीजिए। आपको फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आप एकदम एक फिजिक्स में अनसॉल्व ले लीजिए। ठीक है, एक फिजिक्स का अनसॉल्व ले लीजिए। उसके बाद एक केमिस्ट्री का अनसॉल्व ले लीजिए, एक मैथ का अनसॉल्व ले लीजिए। इतना तो आपको ज़रूर ही करना। अनसॉल्व एक ले लीजिए और जो आपको पढ़ाया गया है, या फिर आपको एक बता दूं कि आपको कौन सी बुक लेनी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बुक आती है, क्वेश्चन बुक आती है। ठीक है, उसके बाद एक अरिहंत आती है, उसके बाद आपका एक राजीव आती है। तो आपको कौन सा प्रकाशन लेना है, तो आपको मैं बता दूं, आपको राजीव या फिर क्वेश्चन बुक, अरिहंत नहीं लेना है। अरिहंत में बहुत मिस प्रिंटिंग होती है। अरिहंत में क्या है, ठीक है, अरिहंत में बहुत मिस प्रिंटिंग होती है, इसीलिए आपको अरिहंत नहीं लेना है। आपको केमिस्ट्री की सारी, यहाँ पे आप 5 विषय में मैथ या बायो लिए होंगे, तो आपको 5 विषय में कौन सा यूज करना है, आपको क्वेश्चन बैंक या फिर राजीव। क्वेश्चन बैंक इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिजिक्स में जितने थ्योरी हैं सब कुछ को पढ़िए और उसको एक इमेजिन बनाइए, अपने रफ कॉपी में एक चित्र बनाइए। उसके बाद उसमें अनसॉल्व से करिए। ठीक है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको केमिस्ट्री में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सब बच्चे क्या करते हैं लिख देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, आपको रिएक्शन पे नंबर मिलता है। आप रिएक्शन अच्छे से करे रहेंगे तो आपको नंबर बेहतरीन ढंग से मिलेगा। अगर आपका रिएक्शन सही से नहीं रहेगा तो आप कितना भी लिख लीजिए केमिस्ट्री में काट के बराबर कर देंगे आपका। इससे आपको क्या कहोगे कि लिखे बहुत थे लेकिन नंबर नहीं पाए। ठीक है, आपको रिएक्शन ज़रूर करना है। एक अनसॉल्व रखिए, उसके बाद एक मॉडल पेपर एक दिन में एक ही करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते 2 महीने में अगर ऐसे कर लेंगे तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90+ पर रहेंगे। ठीक है, 90% प्लस ही रहेंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। मैथ में आप देखते हैं। ठीक है, मैथ को आपको ध्यान देना है। मैथ आप जितना पढ़े हैं अब तक उसको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जैसे आप एक चैप्टर में सिर्फ 5 ही 10 क्वेश्चन उठाइए, उसमें से ही रिवीजन करिए। एक चैप्टर में 5-10 क्वेश्चन उठाइए, उसको एक एक ही करिए,
पूरा मत करने लगना, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपको रिवीजन ज़रूर करना है। एक अनसाल्व ले लीजिए। अनसाल्व में क्या करना है आपको, अनसाल्व में मैथ की प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए, आप अपने को जज कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। जो बायो लिया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बायो की खासियत है जितने सिद्धांत हैं, जितने जनक सिद्धांत, जितने भी बायो की वो है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। याद नहीं करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब हार्ड वर्क का ज़माना चला गया है। आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद एक अच्छे हैंड राइटिंग में आप उसको नोट करिए, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग में जब आप उसको नोट करे रहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है 5 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 4 नंबर 6 नंबर जरूर ही मिलेगा, ठीक है। इससे आपका एक एक ही नंबर कटेगा। अगर पूरे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कटेंगे, 100 में आप 90 पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका 90% बढ़ना ही तय है, ठीक है। तो ये रहा है आपका पूरा शेड्यूल कैसे करना है। और एक बात आप ध्यान से सुनिए, जितना बताया है इतने इसको अनसाफ जरूर ले लेना है। अनसाफ से क्या होता है कि आप पीछे का क्वेश्चन लिखेंगे, उसको करेंगे, और उसके बाद मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन है, ठीक। केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सूत्र को याद करिए और बस सूत्र बहुत याद करिए, बाकी थ्योरी पढ़िए, बस याद नहीं करना, ठीक है। इंग्लिश में अनसाफ लिए, बहुत ज़रूरी है। और हिंदी का क्या है, हिंदी में कुछ नहीं है, छंद अलंकार और गद्य पद, ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप अगर एक बार लिख लेंगे पढ़ने के साथ साथ, आपको 100% याद हो जाएगा। परीक्षा में बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क तो ज़रूर करना है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ ही हार्ड वर्क करना है, ठीक है। आप सुबह में 5 बजे उठिए, कम से कम 1 घंटे अच्छे से, जो आपका अभी कमज़ोर है उसको 1 घंटे दीजिए, ठीक है। उसको 1 आवर्स दीजिए, और इसमें आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो जाएगी, ठीक है। इसी के तरीके से आप अगर 2 महीने ऐसे पढ़ लिए तो आपको गारंटी है कि आप 90% प्लस ही पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप इस रूटीन से चलेंगे। थैंक यू।